हमारे देश में पॉलिटिशियंस की सुरक्षा करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और यह करने का काम जो है हमारी सिक्योरिटी ऑफिसर्स करते हैं। आप देखें कुछ ऐसे मौके होते हैं जब किसी पॉलिटिशियन को सुरक्षा प्रदान करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। सोचिए, इतनी सारी भीड़ है और यहां से कुछ भी यदि गड़बड़ होता है उसके लिए पूरा का पूरा सिक्योरिटी ऑफिसर जिम्मेदार होते हैं। ऐसी कंडीशन में सुरक्षा प्रदान करना काफी मुश्किल काम होता है। हालांकि देखा है तो कई बार ऐसा होता है कि वही सिक्योरिटी ऑफिसर को कई बार ह्यूमिलेशन भी देखना पड़ता है, बिकॉज पॉलिटिशियंस कहते हैं कि भैया जरा किनारे हटना, फोटो सही नहीं आ रही है। एनीवे दैट्स डिफरेंट इशू। लेकिन यदि इन केस कभी ऐसा हो कि कोई भी सिक्योरिटी ऑफिसर यदि अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करे तो हमारे देश ने बहुत ही दर्दनाक हादसे देखे हैं। हमारे देश में जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जिनकी हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, ऐसे मामले हमने देखे हैं जो काफी दर्दनाक रहे हैं। और ऐसा नहीं वो सिर्फ सिक्योरिटी की बात है कि उनकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं है, वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक हादसा होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि देखो भारत की सिक्योरिटी इतनी अच्छी भी नहीं है कि पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी ऑफिसर अपने जान की बाजी लगाकर भी एक पॉलिटिशियन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहां बेसिकली दोनों का कर्तव्य बनता है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, लेकिन एक पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहां पर ना जाएं जहां पर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं। एनीवे, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। इस बीच हमने एक मामला देखा जहां पे प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा उल्लंघन हुए, स्पेशली पंजाब में, और वहां पर अब उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर जो मामला है थोड़ा सा ऐसा है, केंद्र और राज्य के बीच में थोड़ा विवाद जैसी स्थिति है और ऐसे मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई उनकी की जाती है। जानेंगे बेसिकली असल में क्या क्या हुआ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है और साथ में उनका पीडीएफ भी शेयर किया आता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ यदि हम बात करें प्रॉपर तरीके से, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है, और साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी जो कि सबसे बड़ा आईपीएस ऑफिसर होता है, ये दोनों प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी की सुरक्षा करने में असमर्थ रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए इनको प्रॉपर तरीके से सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और साथ में ये इंश्योर किया जाए कि फ्यूचर में ऐसे कभी नहीं होने चाहिए। तो पिटीशन फाइल किया गया है, एक पिटीशनर ने किया है। तो यहां पे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है पिटीशनर को कि ये एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाए और इस मामले की सुनवाई हम कल करेंगे। देखते हैं बेसिकली कल क्या सुनवाई होगी। अब पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट इस समय काफी कंसर्न है। पंजाब गवर्नमेंट इस समय कांग्रेस की है। चन्नी साहब इस समय वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। नाउ भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर बौछार कर दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था। मामला क्या था ये अब जानेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्शन वहां पर ड्यू है, इलेक्शन होने हैं, 2 महीने का वक्त है। और देखा जाए तो यहां पे ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से 2 मेंबर पैनल फॉर्म कर दिया है, बना दिया है। वो इस चीज की स्टडी करेंगे कि प्रॉपर तरीके से हुआ क्या है। तो जस्टिस मेहताब गिल हैं, एक रिटायर्ड जज हैं, और अनुराग वर्मा हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैं। इनकी कमेटी बनाई गई है जो कि प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी 3 दिन के भीतर, और ये बनाई है पंजाब गवर्नमेंट ने। मामला क्या है? मामला है कि यहां पे स्टडी की जाएगी गलती किसने की है, किसकी गलती है। एनीवे, अब यहां पे देखिए तो पीएम मोदी की सुरक्षा का मामला था। मामला क्या था? वो बेसिकली फिरोजपुर जा रहे थे फॉर एन इलेक्शन रैली, एक इलेक्शन रैली को में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उनको बेसिकली फ्लाईओवर में रोक लिया गया 20 मिनट तक के लिए। देखिए, आमतौर पर आप जो है किसी जगह रुकें, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, आप चाहे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रुकें, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस बात है, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे देश में जो राइट टू इक्वलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के मामले में नहीं होती, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट केस। वहां पर दैट्स अ डिफरेंट केस बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे जो ये है इनका काफिला है उसको 20 मिनट रुकना पड़ा, और सारा मामला इसी का है। मामला क्या है
इनका जो कन्वॉय है, जो इनका काफिला है, वो बेसिकली भटिंडा से लेके यहां पे जा रहा था, बिकॉज 100 किलोमीटर का ये ट्रैवल था। और अभी पता होना चाहिए आप लोगों को, प्रधानमंत्री मोदी को एक नई गाड़ी मिली है। हालांकि यहां पे आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से उस गाड़ी के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा। बहुत ही फेमस गाड़ी है, मर्सिडीज बेवे, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एनीवे, वो एक अलग टॉपिक है, उसको आप देख सकते हो ऊपर जाके। लेकिन यहां पे देखा जाए तो पहले ये हेलीकॉप्टर्स जाने वाले थे, लेकिन बाद में चूंकि बैड वेदर है, मौसम खराब है, और मौसम खराब होने की वजह से यहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कार के माध्यम से जाएंगे, बाय रोड जाएंगे। अब जहां भी प्रोग्राम था उसके 10 किलोमीटर पहले ही इनका जो काफिला है उसको फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और वहां पे रोक लिया। तो आप सोचिए कि पहले ये हेलीकॉप्टर्स जाने वाले थे, लेकिन बाद में अचानक से डिसाइड किया गया, क्योंकि वहां पे 30 मिनट्स के आसपास उन्होंने वेट भी किया। लेकिन जब ये हुआ कि वेदर जो है, मौसम सही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में डिसाइड किया कि चलो रोड के माध्यम से जाते हैं। अब देखिए, ये यहां पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यहां पे पहले जो है सिक्योरिटी का इंतजाम हेलीकॉप्टर के हिसाब से था, लेकिन अचानक से जो सिक्योरिटी है उसको इंतजाम किसके लिए करना था? रोड ट्रांसपोर्ट के लिए। अब देखा है तो इतने कम समय में इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना राज्य सरकार के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट दैट लेवल ऑफ ट्रेनिंग उतनी उनको मिलती नहीं है। बट एनीवे, प्रायोरिटी में रखना चाहिए था। थोड़ी सी चूक हुई होगी, ये मुझे भी ऐसा अंदर से महसूस होता है, लेकिन यस दैट्स ट्रू कि यहां पे इमीडिएट अरेंजमेंट करने थे। हालांकि देखा जाए तो यहां पे जब मामले इतने कॉम्प्लिकेटेड हों तो उस कंडीशन में यहां पर एक पॉलिटिशियंस को भी बैक ऑफ करना चाहिए। हालांकि यहां पर जो रूलिंग पार्टी होती है वो बैक ऑफ यूजुअली नहीं करते उसके पॉलिटिशियंस। यदि यहीं पर अपोजिशन की पार्टी होती तो उसको तुरंत बैक ऑफ करवा दिया था, बोला जाता है कि नहीं भैया आप घर में बैठो, आपको कुछ फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, आपके सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि बात रूलिंग पार्टी की थी तो यहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम जो है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर था कि यदि हम इंतजाम नहीं करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस हमें मिल सकते हैं। तो एनीवे दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पर देखा है तो यहां पॉलिटिशियंस को ही बैक ऑफ करना चाहिए यदि ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं हो सकते, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी इस समय वहां पर काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वहां फार्मर्स जो है काफी एंग्री हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था। बट एनीवे दैट्स डिफरेंट केस। नाउ हालांकि गृह मंत्रालय ने भी यहां पे क्रिटिसाइज किया है पंजाब पुलिस को कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो कंटीजेंसी रोड बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाए। याद रखिएगा, ये बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला गया था 100 किलोमीटर रोड का, ये ओरिजिनल प्लान में नहीं था। ओरिजिनल प्लान तो ये था कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाएंगे, लेकिन बाद में चूंकि वेदर खराब था, मौसम खराब था, तो उसका सारा का सारा नुकसान जो है किसको मिल गया? पंजाब पुलिस को हो गया। मौसम खराब होना बेसिकली कहते हैं कुदरत भी कई बार साथ नहीं देती है, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड ओवर देयर। तो कंटीजेंसी जो रूट था वहां पे बेसिकली यहां पर तैयारी नहीं कर पाई पंजाब पुलिस। एनीवे, अब यहां पे क्या कहना है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। प्रोटोकॉल जानेंगे बेसिकली क्या बोलता है, लेकिन देखा जाए कि यहां पे बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं जो उस जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बेसिकली यहां पर पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए थी। यहां पर देखा है तो यहां पे लिखा है एसपीजी रिमेन्स नियर द प्राइम मिनिस्टर। एसपीजी जो है, जो कि पीएम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वो उनके साथ में रहते हैं। तो एसपीजी का काम होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रदान करने का, लेकिन स्टेट पुलिस का काम होता है उस रूट को सैनिटाइज करने का और साथ में जो भी थ्रेड्स हैं रास्ते में उसको बेसिकली चेक करने का। सैनिटाइज का मतलब ये नहीं कि वहां पे सैनिटाइजर लेके उसको छिड़काव करेंगे। सैनिटाइज का मतलब ये है कि उस रूट को खाली कराने का काम और वहां पर देखने का काम कि किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये देखने का काम स्टेट पुलिस का होता है। तो स्टेट पुलिस का काम जो है बाहर का होता है, अंदर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम होता है एसपीजी का। पता होना चाहिए एसपीजी वन ऑफ द मोस्ट एलीट फोर्स है बेसिकली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नाउ जो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें ब्लू बुक है, जिसमें क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि स्टेट पुलिस जो है इनका काम होता है कि जो कंटीजेंसी रूट है, कंटीजेंसी मतलब आकस्मिक रूट, पता होना चाहिए कंटीजेंसी रूट बनाया गया था। पहले हेलीकॉप्टर जाने वाले थे, लेकिन चूंकि मौसम खराब था इसके लिए बाद में फिर कंटीजेंसी रूट बनाया गया कि हाँ ये आकस्मिक रूट है, अचानक आन-फान में रूट बनाया गया। तो इनका कहना यह है कि कंटीजेंसी रूट जो है ये स्टेट पुलिस बनाएगी, तैयार करेगी, और साथ में जो प्रोटेक्टिव मतलब यहां पे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उनको सभी एडवर्स सिचुएशन से बचा के रखने का काम है प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान। ये बेसिकली एक ऑफिशियल है गृह मंत्रालय के, केंद्रीय गृह मंत्रालय के, उन्होंने ऐसा बताया। हालांकि बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि यहां पे स्टेट पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है, लेकिन यहां पे देखा है तो यहां पे स्टेट पुलिस से गलती ये हुई कि उन्हें हरी झंडी इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए था। जब तक आप श्योर नहीं है तब तक आपको यहां पे हरी झंडी नहीं देना चाहिए था कि नहीं आपका काफिला आ सकता है। यदि दे आर नॉट श्योर
तो वहां पर उन्हें बेसिकली मना कर देना चाहिए था, भले उनका काफिला वापस चला जाए, बट यहां पे स्टेट पुलिस को यहां पे हरी झंडी नहीं देना चाहिए था। लेकिन स्टेट पुलिस ने गलती कर दी कि उन्हें आनंद फानंद में उन्होंने हरी झंडी दे दिया, लेकिन उन्हें सारे के सारे रास्ते को क्लीन नहीं करवाया था। दस मिस्टेक ऑफ स्टेट पुलिस। अब यहां पे क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि जो कन्वॉय है, काफिला है, वो फ्लाईओवर में स्टक हो गया, और यहां पे देखा जाए तो जो रूट है उसको अनसैनिटाइज है, मतलब वो रूट जो है वो प्रॉपर तरीके से खाली नहीं है, जहां पे प्रोटेस्टर्स वहां पे पहुंच गए और प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यहां पे देखा जाए तो ये बड़ा मामला होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में ये एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से कह सकते हैं, हालांकि सेंध लगना नहीं कहेंगे, बट हाँ ये बात सही कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर वेट करना पड़ा कि जब तक बाकी रोड जो है खाली ना हो जाए तब तक वो वहां से नहीं निकल सकते। तो बेसिकली उसके चलते उन्हें बेसिकली 20 मिनट्स के आसपास तक वेट करना पड़ा। हालांकि देखा जाए तो इस तरह से अचानक से सिक्योरिटी प्रोटेस्टर्स को क्लीन नहीं कर सकती, बिकॉज हमारे देश में वो कोई इस तरह का मामला नहीं है कि जलियांवाला बाग जैसे है कि मतलब जो बोला गया प्रोटेस्टर्स को कि हाँ चलो तुरंत खाली करो, और नहीं खाली किया तो अंदर गोलियां चलाने लग जाएं। दिस इज नॉट पॉसिबल। हालांकि ये मामला पहले भी आया था, वैसे एक मामला पहले आ चुका था जिसमें कुछ प्रोटेस्टर्स की डेथ हो चुकी थी। तो यहां पे बेसिकली यहां पर पंजाब गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया था पुलिस को कि आप इस तरह से कोई भी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा वेट भले कर लें, लेकिन यहां पे गोलीबारी नहीं होनी चाहिए जिसके चलते किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी कई फार्मर्स की ऑलरेडी जाने जा चुकी हैं, कंडीशंस काफी खराब है, फार्मर्स ऑलरेडी उनकी कंडीशन सीवियर है। एवनली जो गृह मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री, उनके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस है उनके बेटे ने बेसिकली कई सारे फार्मर की जान ले ली। हालांकि भी उनको राज्य गृह मंत्री को हटाया नहीं गया है, जबकि उनकी जो लैंग्वेज उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। एनीवे दैट्स डिफरेंट इशू। लेकिन यस ये मामला था यहां पे। हालांकि यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जो है उन्होंने भी पॉलिटिकल अटैक किया है, बिकॉज ये मामला इस समय सिक्योरिटी का कम लेकिन पॉलिटिकल मामला ज्यादा लग रहा है। अब यहां पे एक दूसरे के ऊपर दोष बढ़ने की बात हो रही है, और इसके चलते उन्होंने बेसिकली कांग्रेस को अक्यूज किया है कि ये कंस्पिरेसी है कि प्रधानमंत्री मोदी को मारना चाहते हैं। एनीवे दैट्स डिफरेंट स्टोरी। कांग्रेस जो है उनको नफरत करती है, लॉट ऑफ थिंग्स शी हैव सेड। एनीवे कांग्रेस की बात करें, उन्होंने भी अटैक किया है। उनका कहना यह है कि बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि देखा है तो उनका जो ओरिजिनल प्लान था उसको उन्होंने चेंज किया था, जिसके चलते कंटिजेंसी प्लान बनाया गया, और वो कंटिजेंसी प्लान को इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसके चलते हो सकता है उनको काफिला थोड़ी देर रुकना पड़ा हो। सच काइंड ऑफ थिंग्स हैड बीन सेड। हालांकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो चन्नी है, जो कि इस समय पंजाब के सीएम है, उनका कहना यह है कि आई वुड डाई टू प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, ऐसा चन्नी साहब ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी से। और उन्होंने कहा कि ऐसा उनकी लाइफ को कोई खतरा नहीं था और कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया है कि बेसिकली गलती किसकी है। हालांकि इतना श्योर है कि वहां पे चीफ मिनिस्टर खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं जाएंगे और खुद रोड खाली करवाने के लिए नहीं जाएंगे। रोड खाली करवाने का काम पुलिस का है, लेकिन कहते हैं कि यदि फेलियर होता है तो हेड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। हालांकि हमारे देश में अभी हाल ही में हमने बहुत बड़े सैन्य अधिकारी की डेथ देखी है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके हाथों में जाएगी ये तो बहुत कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि गृह मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, बट आई एम श्योर कि यहां पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही। बोला जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा खराब था, तो ये चीजें हैं। तो यहां पे ये भी एक मामला आता है कि यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वाकई उनकी है, ये अपने आप एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि यहां मामला प्रेजुडिस्ड हम नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी चला जा चुका है और यहां पे एक कमेटी बनाई गई है। देखते हुए स्टडी करने के बाद क्या बताते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, जो एज ऑफ नो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है एक सिक्योरिटी ऑफिसर को के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक पॉलिटिशियंस को सिक्योर करें। किसी भी पॉलिटिशियंस की किसी भी तरह से उनको लाइफ थ्रेट ना हो, एक सिक्योरिटी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन एक पॉलिटिशियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब उन्हें लगे किसी जगह कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उस रूट को हो सके तो अवॉइड करें, और यदि अवॉइड करते हैं तो सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता, बिकॉज दे डू हैव एनॉर्मस प्रेशर। एक प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर भीषण बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यहां पे पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए इस समय देखा जाए तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, हमारी क्लासेस तक ऑनलाइन चल रही हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, इवन आवर क्लासेस रनिंग ऑनलाइन।
तो प्रधानमंत्री मोदी को यदि कोई इनॉग्रेशन करना ही था तो ऑनलाइन इनॉग्रेशन कर देते, इतना ज्यादा काफिला लेके जाने की जरूरत क्या थी। और दूसरी बात यहां पे एक और भी है, यदि वो इतना बड़ा काफिला लेके जाते हैं, वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, तो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑलरेडी उल्लंघन होगा, बिकॉज थिंग्स आर डिफरेंट राइट नाउ। इस समय कैटास्ट्रॉफिक तरीके से कोविड-19 बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके जो ओमिक्रॉन है और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो ऐसी बड़े बड़े प्रोग्राम करने से हालांकि पीएम मोदी को भी बचना चाहिए। हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि वो उनका राइट है, ऑब्वियस सी बात है, एज ए ह्यूमन राइट है उनका, तो उन्हें जाना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं कहना चाहूंगा एज ए एथिकल व्यू में यदि हम देखें तो यहां पर जब कोरोना के मामले इतना बढ़ रहे हैं तो आपको यूजुअली अवॉइड भी करना चाहिए मामले ऐसे कि यहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। एनीवे, इतना तो मेरा पर्सनल डिस्कशन है। आपको क्या लगता है ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है और साथ में इस क्लास का पीडीएफ भी शेयर किया आता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।